जय जवान जय किसान। आपकी कोलाइट की पावन धरा पे आई हूँ, इतना मान सम्मान दिया है, प्यार दिया है। प्रिया जब तक जिएगी सदा आपकी शुक्रगुजार रहेगी। और आपने 1 साल हो गया, इतना प्यार और सम्मान दिया है, आज तक किसी बेटी को नहीं मिला है। और कोलाइट तो मैं पहली बार आई हूँ और आप लोग मेरी ताकत हो। वो इसलिए हो कि मेरा चैप्टर सरकार ने बंद कर दिया था और आप लोगों ने उसको खोल के इतना मान सम्मान दिया है जिसकी कोई बात नहीं है। सरकार भी मेरे से नजर नहीं मिला सकती। जब मेडल जीत के आई थी तो चंद्रशेखर भाई ने, भीम आर्मी ने और समाज ने बहुत मान सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया और बहुत रैलियां निकली। जब मैंने आरएलपी ज्वाइन की, उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी ने फ्रंट में बिठा के जो मेरा मान सम्मान किया है वो आप सभी सोशल मीडिया पे देख रहे हो। लोग कहते हैं जाटों की पार्टी है, आप खुद देखो 36 कौम है। मोदी जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहती हूँ मोदी जी से कि मोदी जी आप तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे, पर बाकी जो मुस्लिम, सिख, ईसाई है क्या उनको देशद्रोही का नाम देके देश से बाहर करोगे? बाबा साहब हमेशा कहते थे कि मैं मेरे समाज को सूट बूट में देखना चाहता हूँ। बाबा साहब को पता भी नहीं है कि हमारा समाज कितना बोला है और ऐसे 70 साल से जिस जंजीरों में जकड़ा हुआ है फिर से उन्हीं की बातों में आके फिर से मतदान कर देता है। अब बजाओ ताली, मैं सही कह रही हूँ ना? तो इस बार नहीं होगा। इस बार आपकी बहन, आपकी बेटी आपके साथ है, बिल्कुल भी आपको लोगों की बातों में नहीं आने देगी। जब से देश आजाद हुआ है बाबा साहब ने हम सबको हक अधिकार दिए हैं। आज हम महिलाएं ओपन में घूम रही हैं तो वो बाबा साहब की देन है। बीजेपी कहती है कि संविधान बदलेंगे, हम कहते हैं जिस संविधान से देश चलता है, जिस संविधान से महिलाएं सुरक्षित है, उसको बदलना तो दूर, सोचना भी मत, क्योंकि सोचने से सारे भाई एक हो जाएंगे। हमेशा याद रखो, अपनी भावनाओं को, अपने जमीर को हमेशा जिंदा रखो। जब भी वोट देने जाओ, एक पर्ची नहीं है, वो आपके सपने हैं। एक माँ सपना देखती है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, एक बहन सपना देखती है कि सरकार मेरी मदद करेगी, एक भाई सपना देखा है कि मैं अपना घर रोजगार चलाऊंगा, और एक बुजुर्ग सपना देखता है कि अब बुढ़ापा आराम से निकलेगा, और एक किसान सपना देखता है कि मेरा कर्ज मुक्त होगा। पर 70 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपका एक वोट बहुत कीमती है। 4.5 साल तो आपके रिश्ते नहीं जगे, अब जाके बुआ, चाचा, ताऊ सब जग गए हैं। 4.5 साल से किसी ने आपके घर की बेल नहीं बजाई, अब जाके दिन में 3 बार आते हैं। भूल गए सोशल मीडिया का जमाना है, पहले दिखता नहीं था, आजकल दिखता है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आपको मोबाइल फोन दे दिया। महिलाएं थोड़ी है, इंस्टाग्राम देखेगी, फेसबुक देखेगी, मोदी जी करेगी, गहलोत जी करेगी। नहीं चाहिए ऐसा मोबाइल, आजकल हर इंसान के पास है। अभी सरकार ज्यादा ही दानदाता हो रही है, राशन के कट्टे दे रही है, उसमें 100 ग्राम की मिर्ची, धनिया, हल्दी, जीरा है और आटा है। वो तो तुम्हारे एक ही टाइम का है, क्योंकि तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है। सरकार तो चाहती है तुम गुलाम हो जाओ, तुम उनकी गुलामी में पड़े रहो, पर इस बार गुलाम नहीं होना। इस बार आप लोग जाग चुके हो। मैं वो बेटी हूँ जिसका सरकार ने चैप्टर बंद कर दिया, मैं वो लड़की हूँ जिसको आपने ओपन रखे। वो श्रीमती वसुंधरा राजे इतने सारे मंत्रियों के बराबर मंच साझा किया है और एक आंख से आंख के मिला के कहा है कि मैं सरकार की छापी हुई वो चैप्टर नहीं हूँ, मैं जनता का वो प्यार हूँ, समाज का वो प्यार हूँ जो आज देखो जनता बड़ी जनार्दन। परसों
मोदी जी आए, जयपुर का ट्रैफिक जाम हो गया था, ट्रैफिक जाम हो गया। तो मैं कहती हूँ, भैया से पूछा, भैया ये इतना ट्रैफिक जाम क्यों है? तो ऐसे बोला, मैडम मोदी जी आए हैं। 2 से सरेआम घूमते हैं चंद्रशेखर भाई और हनुमान बेनीवाल जी। उनके लिए ट्रैफिक इसलिए नहीं जाम होता क्योंकि वो शेर है, गिदड़ हमेशा टोली में रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, गठबंधन हो गया है आरएलपी और ये जाटों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। 36 कौम की पार्टी है, जितना मान सम्मान देती है, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई करती है, तो इकलौते हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो आपके हक अधिकारों के लिए आधी रात में खड़े रहते हैं। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि फोन करो फोन उठाओ। भाई साहब, आजकल तो पार्षद के भी भाव बढ़ गए, वो फोन नहीं उठाता। हनुमान बेनीवाल जी ने ऐसा नेता है जो आधी रात में भी आपका फोन उठा के आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बोतल के बटन पे आप वोट दें, भारी संख्या से दोनों भाइयों को मजबूत करें और हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएं। और रेवंत राम जी को मैं क्या कहूँ, बाबूजी कहती हूँ मैं इनको, ये मेरे बाबूजी हैं। लोग हिंदी में कहते हैं, मैं बाबूजी इसलिए कहती हूँ कि पुत्र तुल्य हैं ये। इनको विजय बना के विधानसभा में भेजो। अभी मैंने रास्ते में सुना था कि मेघवालों की जो भूमि है जिसपे शमशान घाट है, वहां किसी ने कब्जा कर लिया, दूसरी पार्टी ने। आज प्रिया इसी पवित्र जगह, इसी कोलायत में आपसे वादा करके जाती है कि फिर दोबारा आएगी और धरना प्रदर्शन करेगी, समझाइश करेगी, नहीं माना तो भूख हड़ताल करके आपको वो भू माफिया वापस दिलाएगी। ये प्रिया का वादा है। डरता वो है जिसको पाने का लालच हो, खोने का डर हो। प्रिया को ना पाने का लालच है, ना खोने का लालच है। एक ही सपना है, मरूंगी तो तिरंगे में मरूंगी, नहीं तो उन लोगों के मुंह से तिरंगा छीन लाऊंगी जो इसके आड़ में बहुत बड़ा गेम होता है। और आप चाहते हो, मैं फिर कह रही हूँ, ये जमीन आपको मैं दिला के रहूंगी। प्रिया का वादा है, आप लोग साथ देना बस मेरा। आप लोग मेरा मान सम्मान, मेरी ताकत हो, और ताकत कभी कमजोर नहीं पड़ती। प्रिया मर जाएगी पर ना उसका सर झुका है, ना आपका झुकने देगी। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक जिंदा हूं, आपका प्यार सम्मान की हमेशा आभारी रहूंगी। जिस दिन मौका मिला 5 गुना वापिस लौटाऊंगी। धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता के तौर पे